is Shruti Jain welcoming you all to the channel Unacademy Kota Diaries. जो भी एजुकेटर्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि मैं आज आपकी सीट पे खड़ी हूँ एंड जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि वो एजुकेटर्स जो डेली आपको यहाँ पढ़ाते हैं, आपके टेस्ट लेते हैं, आपके डाउट सॉल्व करते हैं, आपको मेंटोर करते हैं, आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाते हैं, तो उन्हीं का एक आज मैं भी पीरियोडिक टेस्ट लेने आ गई हूँ। तो आप जानना चाहते होंगे कि कौन है वो एजुकेटर। ही इज नन अदर देन एसिड सर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एसिड सर अजीत चंद्र द्विवेदी। तो आज मैं यहाँ बैठा था तो अचानक श्रुति मैम आ गई और बोलने लगी कि सर आज आपका एक सरप्राइज टेस्ट प्लान किया हुआ है। तो कोई एक पेपर लेके आई हैं, अभी वो मुझे देंगी तभी मैं देख पाऊँगा कि पेपर कैसा है। और एक चैलेंज दिया है कि जिस तरह से आप बोलते हो कि ऑर्गेनिक को 15 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करना, इस तरह से अपनी की तैयारी रखनी है। तो उन्होंने भी 15 मिनट का चैलेंज दिया है। अब पेपर कैसा है वो पेपर देखने के बाद पता चलेगा। तो आज मैं पेपर सॉल्व करने वाला हूँ तो एक टीचर बन के सॉल्व नहीं करूँगा, बल्कि जिस तरह से एक स्टूडेंट क्लासरूम में रहता है या एग्ज़ाम के पीरियड में अपने आप को फील करता है, उसी स्ट्रेटजी के साथ इस पेपर को सॉल्व करूँगा। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। एंड गाइज, आज हम देखते हैं कि क्या एसिड सर 15 मिनट्स में 15 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो सर, अब मैं आपका क्वेश्चन पेपर और आपके आंसर शीट्स लेकर आपके पास आ जाती हूँ एंड लेट्स सी कि हाउ आर यू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन पेपर। यस मैम। ओके, सो सर, दिस इज द क्वेश्चन पेपर जो मैं आपको देने वाली हूँ, जिसमें मैंने 15 क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर कर लिए हैं। एंड वैसा आई नो दैट नीट के एग्जाम में OMR शीट्स ही होती हैं, लेकिन अभी OMR शीट्स नहीं, आई हैव जस्ट A4 साइज शीट्स। सो दिस इज योर आंसर शीट सर, मैं यहाँ पे रख देती हूँ आपके लिए। एंड इफ यू नीड मोर, बहुत सारी शीट्स आपके पास। या दिस इज योर पेन एंड 15 मिनट्स का ड्यूरेशन भी गाइज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, सो दैट 15 मिनट्स में ही 15 क्वेश्चन सर करते हैं या नहीं। तो विल स्टार्ट विद द टाइमर। सर, आपका टाइमर यहाँ पे ऑन हो जाएगा, राइट? 15 मिनट्स में आपको दिखता रहेगा कि दैट यू आर एबल टू डू इट और नॉट, राइट? सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस एंड एसिड सर को बीच में मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी एंड देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर एंड उनका क्या कहना है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं पेपर एक फन एक्टिविटी के साथ। जो भी पढ़ा है आप भी इस पेपर को बाद में सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या इसका आंसर आ रहा है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, सो सर, हियर इज योर टाइमर। ऑन करूं? यस। गेट सेट, गो। रेडी? वाओ, रेडी सर। अब आप क्वेश्चन पेपर रीड कर सकते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन। Oh my god. Guys, I can see 41 seconds. First question done. Guys, I can see कि किस तरीके से सर सॉल्व कर रहे हैं अपनी इक्वेशंस, अपने एलिमेंट्स, आई डोंट नो व्हाट ऑल, एंड इज सो मच डिटरमिन्ड एंड यू कैन आल्सो लर्न फ्रॉम हिम कि आपको कैसे पेपर सॉल्व करना है। वाओ, अमेजिंग। 2 मिनट्स भी नहीं हुए एंड 2 questions done.
लगता है थर्ड क्वेश्चन थोड़ा टफ है। सर को आंसर आ गया है, सो ही इज हैप्पी। तो क्वेश्चन पेपर टफ है। पेपर आपने बहुत अच्छा बनाया है और हर एक क्वेश्चंस को मतलब अभी तक मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच चुका हूं, लेकिन इस आपने मतलब एक रिएक्शंस को मल्टी स्टेप में दिया हुआ है। आपने पहले से प्लानिंग कर ली थी। सब बच्चों को नीट के लिए तैयार करना है ना हमें, तो उनको अभी से तैयारी हमें देनी पड़ेगी दैट उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चों कुछ इसमें सीक्वेंस रिएक्शंस भी हैं, तो ABCDE तक चली गई हैं मैम, तो यस। लेकिन हाँ क्वेश्चंस अच्छे हैं, पूरे दिमाग में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाच रही है इस समय। गाइस साथ के साथ आप भी सॉल्व करते जाइए कि क्या आपको ये क्वेश्चन आ रहा है या नहीं, एंड सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये भी हम देख रहे हैं। मैं तो बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 तो बड़ा है, लेकिन मज़ा आ गया इसे सॉल्व करने में। वाओ। सो गाइस यू ऑल्सो चेक व्हाट इज योर आंसर एंड जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताते जाओ हमें। पेपर कहाँ से बनवाया मैम आपने? सर दिस इज समथिंग विच आई विल नॉट रिवील राइट नाउ, बट हाँ हम बाद में ज़रूर बताएंगे सर को। बच्चों बहुत अच्छा कन्वर्जन है, आप इसको जरूर सॉल्व करना। यस। ही 5 मिनट्स डन एंड 5th क्वेश्चन सर का स्टार्ट हो रहा है। ClCl3 aqueous NaOH। ओके, डाइक्लोरोकार्बन इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल के साथ ClCl3 aqueous NaOH। ओके, रेमर-टेमर रिएक्शन। वाह, राइमर-टाइमर रिएक्शन। और इसमें क्या होता था, फिनॉल OH के ऑर्थो पोजीशन पर फार्माइल ग्रुप का ऐड होना, यानी कि OHCHO। वेरी गुड, सैलिसाइल एल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर, कैन यू सी हाउ क्लियर हिज बेसिक्स आर? क्योंकि हमने इसी मैकेनिज्म पढ़ रखी है, अब मैकेनिज्म यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो टाइम हमारा किल होगा। इसलिए हमने याद किया था CO2 फेंक के मारोगे COH बन के चिपकेगा, SO3 फेंक के मारोगे SO3H बन के चिपकेगा। ग्रेनाड रिएक्शन, वेरी गुड। डाइबल H NCERT पेज नंबर 363 364 पे। हाँ वेरी गुड, पूरी याद है। मेरे सर ने मुझे पढ़ाया है और मुझे NCERT कई बार मैंने रिवाइज कर लिया है। CN डाइबल H की जो एग्जांपल्स हमारे दे रखे हैं, प्रिपरेशंस कितनी स्ट्रांग है, मतलब। और अगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं आज क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ ना, ये शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनाने के कारण जो हमने बनाया था, ये दोनों का डाइबल H है, तो शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनाने से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से डेली मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। बहुत फ़ायदा हो रहा है, एग्जैक्टली। सर की स्पीड जो है वो मेंटेन हो पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्रैक्टिस, द वे ही ऑलवेज डज द क्वेश्चन। और इसमें CN की जगह तो ये आपने बना दिया। A है, ये B है, आप चेक कर लेना। A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। टाइम ओके, 12 मिनट्स डन एंड 10 क्वेश्चंस डन। इसका आंसर लिख दिया आपने? मैंने लिख दिया आंसर। ओके, CH3C, वेरी गुड। ये तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन हाँ कैचिंग क्वेश्चन है।
एंड कॉपर 573 डिग्री सेंटीग्रेड लिया है। वाह, दिमाग लगाया आपने। डिहाइड्रेशन करेगा 3 डिग्री अल्कोहल से। क्वेश्चन नंबर 12 तो बहुत वेल नोन है। क्वेश्चन डन विदिन 10 सेकंड्स। ये बहुत ही क्यूमीन से O2 लेते हैं, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, और क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में यहाँ पे आएगा CH3 CH3 AOOH हाइड्रोलाइसिस। देन द आंसर इज फिनॉल। फिनॉल मान लो X हो गया, और प्लस साइड प्रोडक्ट बनता है एसीटोन। गुड। क्वेश्चन नंबर 12। ओके, जस्ट 2 minutes left and 3 questions left. क्वेश्चन 13। ओहो, क्या बात है। ये फिनॉल है, ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। आर्थो का एस्ट्रीगेशन ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसमें इंट्रा मिलर रिच बॉन्डिंग था। ओ याद आया, अरे वाह, ये तो मैंने की पॉइंट में याद किया था। पियो मत फिनॉल की पॉइंट। पैरा आर्थो मेटा, तो पहले पैरा DBCA आंसर C। सारे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं आपको। एंड 14 ओह माय गॉड, नेक्स्ट डाइक्लोरोबेंजीन। तो डाइक्लोरोबेंजीन में बॉइलिंग पॉइंट में सर ने बताया था कि इसका आंसर अनयूजुअल आता है, तो उन्होंने बोला था बॉइलिंग पॉइंट मतलब ब्लड प्रेशर। ओपीएम खाओगे तो बीपी बढ़ जाएगा। ओपीएम मतलब आंसर है पहले आर्थो, देन पैरा, देन मीटा, बॉइलिंग पॉइंट का आंसर हो जाएगा। और मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्री पे था, तो पैरा में सिमेट्री पैकिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी सी, ठीक है। सबसे आगे पैरा होगा, उसमें वॉइड के हिसाब से सबसे कम वॉइड है आर्थो में PONM। तो आर्थो, पैरा, मेटा एंड द क्वेश्चन नंबर 15। जस्ट 1 minute left and बस last question. हाउ मेनी गिवन कंपाउंड इज आर मोनोसेक्राइड। ग्लूकोज मोनोसेक्राइड, गैलेक्टोज मोनोसेक्राइड, राइबोज मोनोसेक्राइड, मैनोज मोनोसेक्राइड, लैक्टोज ये है आपका डाइसेक्राइड, फ्रक्टोज यस, अल्फा डॉक्सीकीटोन मोनोसेक्राइड एंड सुक्रोज इज ए डाइसेक्राइड। तो 1 2 3 4 5 यानी आंसर जाएगा इसका B। Oh my God, and here we are stopping because एसिड सर का क्वेश्चन पेपर जो है पूरा सॉल्व हो चुका है। एंड गाइज यू कैन सी इट इज जस्ट इन 14 minutes 25 seconds, जहाँ पे सर ने पूरे 15 क्वेश्चंस कर दिए। सो 15 minutes में 15 क्वेश्चंस की जगह आपने तो और भी कम टाइम लिया, कैसा लग रहा है? मुझे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इस पेपर को देख के और इस पेपर को सॉल्व करके मुझे एक चीज़ समझ में आ गई। हाँ जी। कि क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कि पेपर आया, आपने क्वेश्चन फ्रेम किया और आपने मुझे पूरे फंसाने की कोशिश करी है क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 में, कि जहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने बैठूँ और मेरा कम से कम यहाँ से समय भी किल हो और शायद क्वेश्चन का आंसर भी गलत आ सके। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो समझाने के बाद फिर उसमें अनयूजुअल आंसर्स आते हैं, तो ऐसे को हमें हाईलाइट करके अपने शॉर्ट या नोट्स में की पॉइंट्स के रूप में रख लेना। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और दिमाग में आपने कहीं अप्लाई किया, आपने कंसेप्ट अप्लाई किया, लेकिन उसमें जो अनयूजुअल डेविएशंस आ रहे हैं उसको ध्यान नहीं दिया, तो वैसा भी ऑप्शन इसमें प्रिपेयर्ड रखा हुआ है और उसमें से क्या है, गलती हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जैसे डाइक्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट का आंसर जो है वो आप निकालोगे तो आपसे आंसर नहीं आएगा, उसको याद रखना पड़ता। तो मैंने याद कर रखा था कि ओपीएम खाओगे तो बीपी बढ़ जाएगा, तो ओपीएम से याद रखा था। एंड दिस इज आर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, और फिनॉल में जब एस्ट्रीगेशन का ऑर्डर है तो उसको याद रखा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पियो मत फिनॉल, P मतलब पैरा, देन O मतलब आर्थो, M मतलब मेटा, उसके बाद हम रखेंगे फिनॉल। तो ये क्वेश्चंस थे। इसके अलावा हाँ आंसर 13 क्वेश्चन तो ऐसा क्वेश्चन था जो आपने बहुत जल्दी कर दिया था विदिन 10 seconds। मैं लास्ट के क्वेश्चन देखिए, अगर ये क्वेश्चंस मुझे याद नहीं होते या मैंने इसको की पॉइंट्स में या हमने जो बार बार रिवाइज किया है वो नहीं किया होता, तो शायद इस क्वेश्चंस को मुझे करने में समय लग जाता, मैं 15 मिनट से ऊपर भी जा सकता था, और ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ समय लेने के बावजूद मैं क्वेश्चन गलत भी कर सकता था, तो यहाँ समय भी किल होता, हमारा नंबर भी जाता। तो इस ये लेकिन हाँ, पेपर आपने बहुत बैलेंस दिया है और रियली में बहुत प्यारा है। लेकिन ये क्वेश्चंस याद रखना, मैं एज ए स्टूडेंट्स के मेंटलिटी से आपको बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको एक्सेल करना है तो आप पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है, और सब जगह ऑर्गेनिक अच्छी पढ़ाई जाती है और सब अच्छे से करते हो, लेकिन आपको शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि उसी का जब आप बार बार रिवीजन करोगे तब आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी, क्योंकि देखो नीट में ऐसा नहीं है कि ऑल करेक्ट कोई नहीं कर सकता, नीट में ऐसा नहीं है कि 720 कोई और भी नहीं पा सकता, नीट में ऐसा कोई नहीं है कि जो सिलेक्शन नहीं ले रहे वो सेलेक्ट नहीं हो सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक स्पीड और एक्यूरेसी का इक्विलिब्रियम आप नहीं बना के रखेंगे क्योंकि नीट खुद कहता है, खुद जज करना चाहता है कि आपके सामने जो लिविंग बॉडी पड़ी हुई है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सोच के उसका आपको इलाज करना है। स्पीड भी होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों में से कोई भी पीछे हुआ तो पेशेंट के साथ गलत हो सकता है। तो यस,
अच्छा लगा पता चला। अमेजिंग टिप बाय एसिड सर जो हमें मिल गई है एंड आई एम सो हैप्पी। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैंने कहीं इजी तो नहीं बना दिया था कि सर को वो सारे क्वेश्चंस आ गए थे। एक मोमेंट ऐसा नहीं था जहाँ पे सर को कुछ डिफिकल्टी हुई या फिर सर थोड़ा सोचना पड़ा। मैं बीच में सोचना पड़ा था। देखिए क्या है, मैंने जो की पॉइंट्स बनाए थे वो कैसे हैं, या बीच बीच में कहीं पे आपने ले लिया तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ा था कि यस अगर हमने CH3NOH देखा है तो CH3NOH हमने ऑर्गेनिक में कहाँ कहाँ देखा है, जैसे अल्फा अल्फा एलिमिनेशन में देखा जहाँ डाइक्लोरोकार्बिन बनता है, इसके अलावा राइमर टाइमर रिएक्शन में देखा है, इसके अलावा कार्बिल एमाइन रिएक्शन में देखा है। तो कोई एक रिएजेंट जहाँ अगर मल्टी जगह पे आ रहे हैं ना तो उसको किसी एक पेज में बताओ कि अगर ये आ गया तो इससे हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, और हमने वहाँ से कैच करना शुरू किया। सो ग्रेट गाइज, दिस इज द टिप जो एसिड सर हमें दे रहे हैं। सो इफ यू आर थिंकिंग दैट आपको सिलेक्शन चाहिए एंड आपको अपना एग्ज़ाम बेस्ट तरीके से क्लियर करना है तो सर की टिप्स को मानिए। सर जैसे आपको बता रहे हैं फॉलो करिए एंड यू विल ऑल्सो बी एबल टू रियली क्रैक योर एग्जाम विद एस नंबर्स, राइट, द बेस्ट ग्रेड। सो दिस वॉज माई वे जो मैंने आज सर के साथ एक सेशन लिया, एक क्वेश्चन पेपर उनको सॉल्व करवाया, क्योंकि वो डेली आपको पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आज हमने सर को बताया कि कैसे स्टूडेंट्स फील करते होंगे सर जब आप उनका टेस्ट लेते होंगे, राइट। थोड़ा मतलब फीलिंग अच्छी आ रही थी मतलब। और बस मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सभी लर्नर्स इस पेपर को ज़रूर सॉल्व करिएगा। पूरा NCERT ओरिएंटेड पेपर फ्रेम किया गया है और बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करी गई हैं। यस गाइज, इसका आपको अटैच जो है मैं PDF जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी। सो आप भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अपने क्या आंसर्स रहे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए एंड अगर कुछ डाउट आप पूछना चाहते हैं एसिड सर से तो ही इज अवेलेबल, आप उनसे पूछ सकते हैं। एंड उसके अलावा हम मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अनअकैडमी कोटा डायरीज। लेट्स क्रैक इट।